विषय है कि इस संसार में, इस विश्व में, इस लोक में जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें क्या ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिस पर हमें फोकस करना चाहिए और जिसको महत्व देना चाहिए लाइफ में। तो आप प्रतिदिन अर्हत वंदना का संगान करते होंगे, या आपने अर्हत वंदना जैन विश्व भारती सेंटर पे जब भी गए होंगे तो समनी जी के साथ कई बार की होगी। और उसमें ये दो बड़े सेंटेंस आते हैं, सच्चम भैवम सच्चम लोयम निसार भूयम। भगवान महावीर ने कहा कि ट्रुथ इज गॉड। अब यहाँ पर जीओडी गॉड, जो जिस सेंस में और धर्म समझते हैं कि वो एक तरह से वर्ल्ड का क्रिएटर गॉड के सेंस में, हम उस सेंस में नहीं। बट हाँ, अगर किसी को वो भी सेंस लेना है तो ट्रुथ ही सबसे बड़ा ईश्वर है इस दुनिया का। सच्चम लोयम में सारभूयम, और सत्य ही इस संसार में सबसे बड़ा सारभूत तत्व है। सो भगवान महावीर ने सत्य को बहुत महत्व दिया, और यही कारण रहा है कि जैन परंपरा में तत्व ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। तत्व को समझने पर विशेष बल दिया गया है। वो तत्व भगवान महावीर ने कहा हो, चाहे भगवान पार्श्वनाथ ने कहा हो, चाहे भगवान ऋषभ से लेकर के आगे के तीर्थंकरों ने कहा हो, परंतु उन सबकी वाणी हमारे लिए इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो सत्य का और तत्व का प्रतिपादन करती है। इस संसार में, इस विश्व में सत्य क्या है, तत्व क्या है, समझने योग्य चीजें क्या हैं, फॉलो करने योग्य चीजें वास्तव में क्या है, इस रूप में जो उन्होंने जो तत्व का प्रतिपादन किया वही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जैन परंपरा जो है तत्व ज्ञान में रुचि रखती है, तत्व या सत्य को तत्व समझने का निरंतर प्रयास करती है। और कितनी भी चर्चा की जाए, लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है कि तत्व ज्ञान में इतनी गहराई है, इतनी सूक्ष्मता है। तो ये क्योंकि भगवान महावीर ने कहा कि भगवान से भी बड़ा सत्य होता है। भगवान भी उस सत्य का एक हिस्सा है, परंतु सत्य से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। सो आप ये देखते हैं कि आचार्य हरिभद्र हुए हैं, लगभग 8वीं या 9वीं शताब्दी में माने जाते हैं। और हरिभद्र सूरी वैसे तो ब्राह्मण बड़े विद्वान थे। उनका ज्ञान बहुत अधिक था अपने वैदिक परंपरा के से संबंधित वेदों का, उपनिषदों का, आरण्यकों का, ब्राह्मण ग्रंथों का, संस्कृत और व्याकरण शास्त्र का। और वो ये मानते थे कि मेरे से बड़ा कोई जल्दी से ज्ञानी नहीं होगा। परंतु उनका एक विशेषता ये भी थी कि वो ये संकल्प उन्होंने किया था कि अगर कोई चीज मुझे समझ में ना आए और मुझे कोई समझा दे तो मैं उसको अपना गुरु मान लूंगा। तो अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानते थे, शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञानी थे। और कहा जाता है कि हरिभद्र सूरी ने कई ग्रंथ लिखे, 1444 ग्रंथ लिखे, 1444 ग्रंथ लिखे। और उन ग्रंथों को अगर आप स्वाध्याय करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपको लगेगा कि ये फिलोसॉफिकल दृष्टि से इतने हाई लेवल के ग्रंथ हैं कि उनको आम व्यक्ति तो समझ ही नहीं पाता है। तो जो फिलोसॉफी के फील्ड में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उन्हीं को वो ग्रंथों का थोड़ा समझ होती है। तो ये हरिभद्र सूरी ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे, किंतु एक बार वो जैन उपाश्रय के नीचे से गुजरते हैं, और जैन उपाश्रय में साध्वी याकिनी महत्तरा जो थी, मूर्ति पूजक साध्वी, वो स्वाध्याय कर रही थी। और वो स्वाध्याय में जो गाथा बोल रही थी, हरिभद्र जब उस उपाश्रय के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने कान लगा करके सुनने का प्रयास किया कि वो क्या गाथा है, और उस गाथा का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये जो कुछ बोला जा रहा है उसका मीनिंग क्या है। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जैन परंपरा जो है ने प्राकृत भाषा का विकास किया और प्राकृत भाषा में ग्रंथों की रचना की। और ब्राह्मण परंपरा ने संस्कृत भाषा को महत्व दिया और संस्कृत भाषा में ग्रंथों की रचना की। तो वो संस्कृत भाषा से तो परिचित थे, उनके कोई भी संस्कृत भाषा में कुछ भी बोला जाए तो वो समझ सकते थे। किंतु प्राकृत की गाथा में जब कोई बात कही जा रही है तो वो उनको बात स्पष्ट नहीं हुई। तो वो उपाश्रय के अंदर जाते हैं और साध्वी जी से मिलते हैं, बात करते हैं और पता चलाते हैं कि उस गाथा का अर्थ क्या है। तो साध्वी जी ने उन्हें बताया कि इसमें हम, इस गाथा के अंदर हम ये बताने का कोशिश कर रहे हैं, या आगमों में ये बताया गया है कि इस हर युग में 63 शलाका पुरुष होते हैं।
हिस्टोरिकल पर्सोनेज होते हैं जिनका जीवन बड़ा आदर्श होता है मानव जाति के लिए, जो इस तरह की समाज की स्थापना करते हैं या धर्म की स्थापना करते हैं जो हजारों वर्ष तक लोगों के द्वारा फॉलो की जाती है। तो इसलिए इस तरह के जो महापुरुष हैं उन महापुरुषों का इसमें जिक्र किया गया है। 63 का पुरुष, जिसमें 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। इस तरह से 63 जो है ये हिस्टोरिकल पर्सोनेज होते हैं जिनकी हिस्ट्री, जिनका इतिहास सैकड़ों वर्षों तक या हजारों वर्षों तक चलता रहता है, दुनिया के लोगों के मुंह पर रह होता है। और उन्होंने जो कुछ समाज के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में या धर्म के क्षेत्र में जो कुछ वो विशेष काम करते हैं, वो उनके सिद्धांत कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक भी फॉलो किए जाते हैं। तो ये बात जैसे ही उन्होंने सुनी उनसे, याकिना महत्तरा से, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं वैसे बहुत चीजों का नॉलेज रखता हूँ, मेरी बहुत स्टडी है सब चीजों की, किंतु ये जो गाथा है इसको मैं समझ नहीं पाया था, और इसलिए आपने मुझे समझाया है। और मेरा संकल्प ये है कि जो मुझे समझा देता है मैं उसको अपना गुरु मानूंगा। तो आज से आप मेरे गुरु हो गए, मैं आपके पास दीक्षित होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं दीक्षा तो नहीं दे सकती हूँ, मेरे अपने स्वयं के गुरु हैं, आप उनके पास जाइए और उनसे दीक्षा लीजिए। तो उनके गुरु के पास में जाते हैं और वो सारी घटना चक्र उनको सुनाते हैं। सुनने के बाद में गुरु ने कहा कि देखिए दीक्षा तो आप ले लीजिए, कोई बात नहीं, परंतु आप साध्वी जी को भी अपना गुरु मान सकते हैं। तो उन्होंने वो एक उनकी पहचान बन गई थी कि उनको साध्वी का एक मतलब एक तरह से धर्मपुत्र माना जाता था, इसलिए उनका एक आइडेंटिटी बन गई थी, उनकी एक पहचान बन गई थी। याकिनी सुनु महत्तरा, याकिनी महत्तरा सुनु आचार्य हरिभद्र, यानी जो साध्वी महत्तरा के एक तरह से धर्मपुत्र हैं, ऐसे आचार्य हरिभद्र। तो ये बहुत ही, जैन परंपरा में दीक्षित होने के बाद में इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जैसे मैंने आपसे कहा 1444 ग्रंथों की रचना की। हिंदू परंपरा में रहते हुए कितने ग्रंथों की रचना की होगी वो अलग बात है, किंतु जो जैन परंपरा में आने के बाद में उन्होंने जैन धर्म की बड़ी प्रभावना की। और इनके जैसा दार्शनिक और विद्वान इस तरह से लिख जैन धर्म को इतना गहराई से समझने वाला बहुत कठिन है। अनेक आचार्य हुए हैं, बट इतने ग्रंथों को लिखने वाले आचार्य हरिभद्र हुए हैं। सो आचार्य हरिभद्र ने कई ग्रंथ, इतने जब ग्रंथ लिख दिए तो उनसे पूछा गया कि आप इतने सारे ग्रंथ लिख दिए तो आम व्यक्ति तो पढ़ेगा नहीं उसको जल्दी से, आप अपनी बात को एक सार रूप में बता दीजिए कि आपने क्या लिखा है, आखिर जैन धर्म के नाम से आपने क्या समझाने का प्रयास किया है। तो उनसे जब प्रश्न किया गया कि जैन धर्म का सार क्या है, तो उन्होंने कहा कि आश्रवो भव हेतु स्यात् संवरो मोक्ष कारणम इतीयमार्हति दृष्टि रण्यदस्या प्रपंचनम। उन्होंने कहा कि जैन धर्म को समझने का मतलब है दो तत्वों को समझ लेना, आश्रव और संवर। आश्रव कर्म बंधन का रास्ता है, संसार परिभ्रमण का मार्ग है, और संवर संस्कर्म निरोध का मार्ग है, संसार मुक्ति का मार्ग है। बस ये दो ही खास बातें हैं जो पूरे जैन धर्म में कही जाती है, और उसी के लिए सारा इतना बड़ा जो है दर्शन और सिद्धांत और तत्व चर्चा और ये सारी चीजें इन दो मूल तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। सो ये आप समझ रहे हैं कि किस तरह से आचार्य हरिभद्र ने जैन धर्म का जो है सार बताया है, क्योंकि जैन धर्म का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति का मतलब है कि कर्म बंधन से मुक्ति, और कर्म बंधन से मुक्ति का मतलब है कि हम कर्मों से बचे पहले। तो और कर्म के बंधन किस कारण से होते इस बात को समझे, और कर्म का निरोध करने का पूरा प्रयास करे कि वो ऐसे काम करे ही नहीं जिससे कर्म के बंधन हो। तो ये खास बातें जो समझने की है वो जैन धर्म की, वो संवर और आश्रव और संवर है। और निर्जरा तो चलो उसका एक पार्ट है ही, ये साथ में संवर करने के बाद जो निर्जरा की जाती है वो हमारे मोक्ष मार्ग को और ज्यादा गति प्रदान कर देती है। सो ये आचार्य हरिभद्र ने जिस तरह से जैन धर्म का एसेंस बताया,
अब स्वयं भगवान महावीर से अगर पूछ लिया जाए कि वो इस संसार में या धर्म का सार क्या है, तो वो कहेंगे ट्रुथ, सत्य है, सत्यम लोयम में सारभूयम्। इस विश्व में अगर तुम्हें कोई सार तत्व समझना है तो वो सत्य है। सत्य को समझ लिया तो जीवन जो है वो सही दिशा अपने आप पकड़ लेता है। जिसने सत्य को ही नहीं समझा है, उसकी उसका जीवन जो है वो कितना सही रास्ते पर है या नहीं है उसे भी पता नहीं होता है। तो इसलिए सत्य को समझना, तत्व को समझना, ये जीवन का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसको जो समझ लेगा उसका जीवन का मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा, और जीवन में किसी तरह की कठिनाइयां जो आती है वो धीरे धीरे अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। सो भगवान महावीर ने सत्य पर, तत्व पर बल दिया। अब प्रश्न ये होता है कि ये सत्य क्या है, तत्व क्या है, हम कैसे समझे, क्योंकि दुनिया में सब तरह का, अनेक तरह के लोग हैं। जैसे कहा जाता है कि ट्रुथ इज सिंपल बट द मोमेंट यू ट्राई टू एक्सप्लेन इट, इट बिकम्स डिफिकल्ट। यानी सत्य को अगर कोई समझाने का प्रयास करे तो क्या सत्य है कहना बड़ा मुश्किल होता है आम व्यक्ति के लिए, और किसी विद्वान के लिए भी बड़ा कठिन हो जाता है। क्योंकि किसको सत्य कहा जाए, किसको असत्य कहा जाए, इसके बीच में पूरी भेद रेखा स्पष्ट करना या उनका पूरी तरह से भेद करना, स्पष्ट करना, ये बहुत मुश्किल होता है। सो जैन धर्म में चूंकि तत्व चर्चा या सत्य या तत्व की चर्चा पर जो बल दिया जाता है, तो इसलिए इस विषय में भी बहुत विचार किया गया है कि सत्य क्या है। किसको हम सत्य कहें। तो एक परिभाषा आती है कि ट्रुथ इज दैट विच इज रियल। सत्य उसको कहते जो रियल होता है। अब रियल की क्या परिभाषा है, क्योंकि कभी कभी हम गलत बात को भी रियल बात कह देते हैं, क्योंकि ये भी सच है। और ये व्यक्ति अपना विचार कुछ व्यक्त करता है, उसको भी वो रियल और सच समझता है। तो रियल का क्या क्राइटेरिया, तो कहा गया कि रियल इज दैट विच एग्जिस्ट। सत्य वो होता है, रियल वो होता है, वास्तविक चीज वो होती है जिसका अस्तित्व होता है। अब प्रश्न एक और उलझ गया कि अस्तित्व किसको कहते हैं फिर। तो ये कहा गया कि व्हाट इज दैट विच एग्जिस्ट। तो परिभाषा की गई कि एग्जिस्टेंस इज कंसिस्टिंग ऑफ ओरिजिनेशन, सिजेशन एंड परसिस्टेंस। ये फिलोसॉफिकल डिस्कशन है, क्योंकि फिलोसॉफी में जस्ट ये नहीं है कि आप ये चीजें फॉलो करो, बट साथ साथ में तत्व का पूरा विश्लेषण किया जाता है, विवेचन किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। और जब तक आप तत्व को पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसका आचरण किस तरह से करना चाहिए, कहाँ प्रिकॉशन रखना चाहिए, किस तरह से उसको फॉलो करना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए, ये सब चीजें फिर इतनी स्पष्ट नहीं होती है। इसलिए फिलोसॉफिकल डिस्कशन में एनालिसिस बहुत किया जाता है, आर्ग्यूमेंट बहुत किया जाता है, हर तरह से, हर एंगल से इस तत्व को समझाने का प्रयास किया जाता है। सो ये एक परिभाषा आई कि जिसको आप उमा स्वातिका ने ग्रंथ लिखा, जो कहना चाहिए कि दूसरी शताब्दी में आचार्य उमा स्वाति हुए, जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत का ग्रंथ लिखा जैन परंपरा में। और वो एक तरह से आगम में जो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत तीर्थंकरों ने, भगवान महावीर ने बताए हैं, उनको उन्होंने संस्कृत भाषा में सूत्र शैली में सबसे पहले तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। तो उसमें उन्होंने बताया है कि भगवान महावीर की दृष्टि में या तीर्थंकरों की दृष्टि में सत्य या अस्तित्व उसको कहा जाता है जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य युक्त होता है। यानी हर पदार्थ में ये तीन विशेषताएं होनी चाहिए अगर वो सत्य है, अगर उसका अस्तित्व वास्तविक है। तो वो तीन विशेषताएं क्या है कि उसमें उत्पाद होना चाहिए। उत्पाद यानी उसमें परिणमन, परिवर्तन होते रहना चाहिए, नया उसका स्वरूप बनता रहता है। पुराना स्वरूप उसका नष्ट होता है, नया स्वरूप उसमें बनता रहता है, यानी जिसको हम पर्याय परिवर्तन कहते हैं या अवस्था परिवर्तन कहते हैं, या उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन, चेंजेस होते रहते हैं। तो इस चेंजेस में ये होता है कि पुराना रूप जो है वो नष्ट होता है और नया रूप उसमें उत्पन्न होता है। तो इसको, नए को उत्पन्न होने को उत्पाद कहा जाता है और पुराने को नष्ट होने को व्यय कहा जाता है। और उस दोनों ही अवस्थाओं में वो पदार्थ कंटिन्यू करना चाहिए, उसका अस्तित्व मिटना नहीं चाहिए, तभी वो सत्य कहलाएगा। और वो फिर त्रैकालिक सत्य होगा। वो केवल वर्तमान में ही आपको नहीं दिख रहा है, बल्कि अतीत में भी उसका अस्तित्व रहेगा था।
और भविष्य में भी वो रहने वाला है। ये तभी संभव है जबकि उसमें ये सारी तीनों क्वालिटीज हों, जिसमें उत्पाद, व्यय, द्रव्य। तो इसलिए दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि वही चीज अस्तित्व में रहती है जिसमें ये तीनों क्वालिटीज पाई जाती है। और बस को उदाहरण से समझने के लिए कहा जा सकता है, जैसे कि आप सोना खरीदते हैं और सोने का कोई आप आभूषण बनवाते हैं, कोई ऑर्नामेंट बनाते हैं। कुछ समय के बाद में वो आभूषण जो है वो टूट जाता है, तो आप उसे कन्वर्ट करवा लेते हैं, कुछ दूसरा चीज उसकी बनवा लेते हैं। सपोज बैंगल है तो आपने उसका रिंग बना लिया। तो आप सोना जो जिस सोने से बैंगल बना था, तो ये उसका उत्पाद हो गया, यानी उसने एक नया फॉर्म ले लिया। पहले तो वो सोने के रूप में था, चाहे वो बिस्किट के फॉर्म में था या ईंट के फॉर्म में था या सोने की एक डली के रूप में था। उस वो कन्वर्ट हुआ एक बैंगल के रूप में। और बैंगल जो बना, तो वो जो उसका पहले का रूप था वो नष्ट हो गया और उसने बैंगल का रूप ले लिया। और बैंगल जब आप पुराना हो गया, आपने उसको कन्वर्ट कराया रिंग में, तो बैंगल का रूप नष्ट हो गया और रिंग का रूप आ गया। किंतु सोना तो वही कंटिन्यू कर रहा है। जिस सोने को आपने प्रारंभ में खरीदा था वही तो बैंगल बना, वही तो रिंग बनी। उसी से और कुछ नया आपने ऑर्नामेंट बनाया। तो चीज वही कंटिन्यू करती है। वो मूल चीज, मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। आत्मा मनुष्य के रूप में जन्म लेती है, जन्म लेकर के एक समय के बाद मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, किंतु वो मरती नहीं है स्वयं। केवल उसका मनुष्य मानवीय जो रूप था, मानवीय जो स्वरूप था, वो नष्ट हो जाता है। मनुष्य के रूप में वो नहीं है। अब किसी देव रूप में अगर उत्पन्न हो गई है, तो मनुष्य के रूप में उत्पन्न होना ये उसका उत्पाद कहलाता है, और उसकी मृत्यु हो जाना ये उसका व्यय कहलाता है। किंतु आत्मा जो मूल तत्व है, वह पहले भी मनुष्य रूप में थी तब भी वही था, और देव रूप में जब वो जाती उत्पन्न होती है तब भी वही उसका स्वरूप रहा। तो आत्मा जो है वो निरंतर कंटिन्यू करती है, वो नए नए फॉर्म लेती है, नए नए लाइफ फॉर्म में जाती रहती है। तो ऊपर का उसका फॉर्म जो है वो बदलता रहता है, किंतु मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। तो भगवान महावीर ने कहा कि तत्व वही होता है, सत्य वही होता है जो कभी नष्ट नहीं होता है। बदलता जरूर है किंतु नष्ट कभी नहीं होता है। तो ये बात जब हम तत्व की स्वरूप को, इस स्वरूप को समझ लेते हैं, तो फिर कई बार कई तरह के दुख मनुष्य के जीवन में हो जाते हैं। कि कोई व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति चला जाता है, या कोई प्रिय वस्तु का लॉस हो जाता है, तो ये सोचते हैं कि अरे वो समाप्त हो गया। समाप्त कुछ नहीं हुआ है, नया जन्म उसने ले लिया है। उसका अपना समय जो है मनुष्य के रूप में पूरा हो गया है, तो नेक्स्ट नया जन्म उनका जहाँ होना था वहां हो चुका है। तो कभी कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। इसलिए जो दुख या शोक मनुष्य को होता है, उसको अगर तत्व का स्वरूप को जो व्यक्ति समझ लेता है, तो वो जल्दी से दुखी या शोकग्रस्त नहीं बनता है। कहा जाता है सरदार शहर के एक सुमेरमल जी, मेरे ख्याल से उनका दुगड़िया क्या नाम था। सो उनके पुत्र भंवरलाल जी की डेथ हो गई। और जब डेड बॉडी उनके सामने लाई गई, तो देखा लोगों ने कि इतने होनहार पुत्र थे उनके, बहुत ही विनम्र थे, बहुत व्यवहारिक थे, बहुत धार्मिक थे, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। और समझ लो कि पूरे गांव में, पूरे धर्म संघ में भी उनकी बड़ी छाप थी। परंतु अचानक किसी कारण से उनकी डेथ हो गई। और जब डेथ बॉडी को पिता ने उनको देखा, तो लोगों ने सोचा कि पिता को बड़ा दुख होगा। और बड़े परंतु वो बड़े शांत रहे। उनसे पूछा गया कि आपके मन में कुछ हो तो रहा होगा। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब पुत्र तो मेरा बहुत होनहार था और समय से पहले चला गया, इतना गुणवान पुत्र। तो परंतु मैं ये मानता हूँ कि आत्मा तो कभी नष्ट होती नहीं है, और उसका अपना समय, उसके अपना कुछ इस तरह का योग होगा जिसके कारण से वो चला गया है। तो वो दुखी नहीं हुए, परंतु तत्व का ज्ञान होने से वो उस परिस्थिति में भी अब बैलेंस बनाए रखा उन्होंने। मानसिक रूप से वो शोकग्रस्त नहीं हुए, या उस तरह से उन्होंने महसूस नहीं किया पेन, जिस तरह से एक आम व्यक्ति सोचता है और फिर उसके कारण से उसको पेन होता है या दुख होता है किसी तरह का।
तो ये तत्व को समझने का एक फल होता है कि हम वास्तविकता को समझ जाते हैं कि मूल तत्व कभी नष्ट नहीं होता है। हाँ, उसका अपना समय होता है, कोई अमर बन करके कभी नहीं आता है। हर व्यक्ति का एक समय के बाद में जो है वो मृत्यु होती है और फिर नया जन्म होता है। तो ये तत्व को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सत्य को जब समझ लेते हैं तो मनुष्य के जीवन के बहुत सारे दुख जो है वो जो मानसिक होते हैं, भगवान महावीर ने कहा अत्त कड़े दुखे, मनुष्य जो है दुख अपने आत्मा स्वयं ही क्रिएट करता है। क्योंकि उसे सत्य का पता नहीं है, तो तत्व का पता नहीं है, तो उसके चिंतन में फिर वो विपरीत चीजें आती है और उसका प्रभाव उसके मन के ऊपर जब पड़ता है तो वो दुखी सुखी बनता रहता है। किंतु अगर तत्व को समझ ले तो बहुत दुख कम हो जाते हैं मनुष्य के जीवन में। तो सत्य और तत्व को पाने का क्या फल है, क्या फायदा है, तो कहा जाता है कि सत्य को जो समझ लेता है, तत्व को जो समझ लेता है, उसके जीवन में सेटिस्फेक्शन आ जाता है। किंतु जो केवल बाह्य जीवन जीता है, भौतिक जीवन को ही सब कुछ सर्वस्व समझ करके बैठता है, उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आता है। वो निरंतर भागता ही रहता है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी के लिए प्रयास करता है, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी के लिए प्रयास करता है। तो उन्हें उसकी दौड़ कभी समाप्त नहीं होती है, और जो कुछ पाता है उससे भी उसको कभी संतोष नहीं होता है, और अधिक पाने की चाह उसके अंदर बनी रहती है। किंतु जो सत्य और तत्व को समझ लेता है वो समझ लेता है कि हमारी क्या नीड है, हमें क्यों करना है ये सब चीजें, और किस सीमा तक करना है। इस बात का जब उसके अंदर विवेक विकसित हो जाता है तो वो हमेशा जो है वो अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है, जो कुछ है उससे भी संतुष्ट रहता है। और आवश्यकता के हिसाब से अगर उसे कुछ करना भी पड़े तो उसका निरंतर वो प्रयास कर सकता है, किंतु वो दुखी नहीं बनता है जल्दी से। सो सेटिस्फेक्शन आ जाता है तत्व को समझने से। ये है कि हमें अपना पुरुषार्थ करे बिना कुछ भी चीज नहीं मिलेगी, ये बात निश्चित है। हम कितना भी धर्म कर ले, कितना भी, तो धर्म का काम पैसा देना या कुछ और देना नहीं है। उसका काम है मुक्ति और आत्मशुद्धि है। तो आत्मा की शुद्धि हो जाए तो फिर अपने आप ही मनुष्य को सब कुछ मिलने अपने आप ही मिल जाता है। परंतु वो मिलने के लिए इतना पेशेंस होना और उस शुद्धि के लिए इतना इस उस स्तर तक पहुंचना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो हमारी जो दैनंदिन की आवश्यकता होती है उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना भी पड़ता है, और उसके लिए जो कुछ हमें उपाय करने होते हैं वो करने भी पड़ सकते हैं। तो सेटिस्फेक्शन यानी तत्व को समझने वाला इतना समझ जाता है कि हमारी जरूरत क्या है, हम क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, और हमें किस सीमा तक करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए। हमें कोई गलत तरीका नहीं अपनाना है, क्योंकि किए हुए कर्मों का फल जो करता है उसी को मिलता है। तो इसलिए करते समय सावधान रहना है, कोई ऐसा काम नहीं करना जो मेरे लिए भविष्य में, और भविष्य में ही नहीं केवल वर्तमान में भी उसके परिणाम बड़े घातक हो सकते हैं। तो ये तत्व को समझने वाला हमेशा संतुष्ट रहता है, जो कुछ है उसमें भी बड़ा सुखी महसूस करता है, और आगे उसके लिए जो जरूरत है वो प्रयास भले कर सकता है। हेल्थ, जो तत्व को समझ लेता है वो हेल्थ को भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकता है। गलत चीजों का सेवन नहीं करता है, क्योंकि उसे पता है कि हम भोजन क्यों करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हमारे हमारी हेल्थ अच्छी रहे, बॉडी की एनर्जी बनी रहे, जिससे कि हम जो साधना करना चाहते हैं या जो काम करना चाहते हैं या जीवन को जिस रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी चाहिए वो फूड से मिलती है। किंतु फूड प्रॉपर होना चाहिए, राइट फूड होना चाहिए। किसी गलत चीजों का हम सेवन ना करें, किसी प्रकार का एडिक्शन से हमारी लाइफ में ना हो। तो वह निश्चित रूप से फिर जब उसे उद्देश्य पता चल गया है कि भोजन का उद्देश्य क्यों क्या है, तो वो गलत चीजों का सेवन नहीं करता है। तो हेल्थ अपने आप में अच्छी रहती है, क्योंकि बीमारी का बहुत बड़ा कारण हमारा खान पान ही है। पेट से होकर के ही सारे रोग होते हैं। तो पेट ही सबसे बड़ा कारण है। गलत चीजों का जब सेवन करते हैं और स्टमक फिर उसके कारण से डाइजेशन या तो प्रॉपर नहीं होता है, या गलत चीजों का सेवन करने के कारण से डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ इस तरह के टॉक्सिन्स जमा होने लग जाते हैं, जो आगे जाकर अलग अलग अंगों में जाकर के अलग अलग बीमारी का रूप ले लेते हैं। सो हेल्थ जो है वो तत्वज्ञ व्यक्ति जो है वो विवेक पूर्वक यानी भोजन करता है, तो उसका भी उसे ज्ञान है कि क्यों भोजन करना है और किस लिए करना है। हैप्पीनेस, तत्व को जो समझने लगता है उसका जीवन बड़ा सुखमय बन जाता है। बड़ा संतुष्ट है तो सुखी भी है, जो असंतुष्ट है वो दुखी रहता है। तो जीवन में सुख
पैदा हो जाता है, सुखी रहता है, दुखी नहीं रहता, तनाव में नहीं रहता, फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहता, डिप्रेशन में नहीं रहता। कोई चीज का लॉस भी हो गया तो उसको भी एक्सेप्ट करने की उसकी मानसिकता बनी रहती है। और नया निरंतर वो नया प्रयास भी करता है, अपना हमेशा एक तरह से ऑप्टिमिस्टिक होता है, निराश नहीं होता है जल्दी से, हिम्मत नहीं हारता है। सो ऐसा व्यक्ति जो है लाइफ में आगे बढ़ता रहता है। एनर्जी जो है उसके अंदर एनर्जी बनी रहती है, क्योंकि जितना हम तत्व को, सत्य को का अनुसरण करते हैं, पालन करते हैं, उतना ही हमारे अंदर की आंतरिक जो शक्तियां हैं उनका भी विकास होता है। आत्मिक आध्यात्मिक शक्तियों का विकास होता है, आंतरिक शक्ति का विकास होता है, मनोबल का विकास होता है। गलत काम किसी कोई अगर नहीं करता है अपनी लाइफ में तो उसका मनोबल भी बड़ा बहुत ऊंचा रहता है, तो उसे किसी बात का डर नहीं होता है। कहा ना, ट्रूथ डज नॉट माइंड बीइंग क्वेश्चनड, ए लाई डज नॉट लाइक बीइंग चैलेंज्ड। उस गलत काम नहीं करने वाले को हमेशा कोई तरह का भय नहीं रहता है, और सत्य बोलने वाले को कभी कोई कोई क्वेश्चन भी कर ले तो उसका उत्तर देने में भी उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। सो उसकी एनर्जी कहीं लॉस नहीं होती, उल्टा बढ़ती है, उसका मनोबल बढ़ जाता है, उसका आत्मबल बढ़ जाता है। पीस, शांति तो निश्चित रूप से, हम जब कोई गलत काम नहीं करे तो शांति, अशांति होती क्यों है? या तो हमारी कोई बहुत सारी ऐसी नीड है जिसकी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं और वो जरूरी है, तो हम अशांत बन जाते हैं। या कोई लॉस हो जाता है तो अशांत हो जाते हैं, या फिर कोई इलीगल काम कर लिया है तो अशांति में क्रिएट हो जाती है। तो तत्व के व्यक्ति जो है वो जल्दी से कोई इलीगल गलत तरीके काम में लेता नहीं है, तो उसके लाइफ में हमेशा पीस रहता है, प्योरिटी बनी रहती है। उसकी छवि समाज में भी अच्छी रहती है, और आध्यात्मिक दृष्टि से भी उसका जो है इनर प्योरिटी में भी डेवलपमेंट होता रहता है। Truth not only pertains to the fundamental reality, but it also pertains to to speech in a state of consciousness, thought and action too. सो हम नाउ हम जो अभी बात कर रहे थे वो तत्व, सत्य का मतलब एक तो ये होता है कि जिसका अस्तित्व है वो सत्य है, उसको एक फिलोसॉफिकल ट्रुथ बोला जाता है उसको। कि आप उसको मूल रियलिटी के साथ आप ट्रुथ को समझने का कोशिश समझ रहे हैं, यानी ट्रुथ को एक रियलिटी, फंडामेंटल रियलिटी तत्व से समझ जोड़ करके आप समझ रहे थे। किंतु एक एथिकल ट्रुथ होता है, एथिकल ट्रुथ इन द सेंस कि हम बोलते हैं, हम कोई भाषा बोलते हैं या कोई शब्द बोलते हैं या किसी को कोई बात कहते हैं, तो उस बात में कितनी सच्चाई है वो भी एक प्रकार का सत्य है। उसको एथिकल ट्रुथ या ट्रुथ ऑफ स्पीच बोला जाता है। तो यहाँ पर भगवान महावीर ने जब सत्य की बात करते हैं, सत्य को वो जब डिफाइन करते हैं तो उसको कहते हैं कि सत्य, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो बड़ा ऋजु होता है, सरल होता है। और सरलता उसमें इस रूप में होती है कि उसके न केवल उसकी वाणी में सत्यता होती है, बल्कि उसके भावों में, उसके विचारों में, उसके व्यवहारों में, सब में आपको सत्यता देखने को मिलेगी। तो सत्य का संबंध केवल हमारी भाषा के साथ ही नहीं है कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं, फैक्चुअल कह रहे हैं, किसी एविडेंस, कॉन्क्रीट एविडेंस के आधार पर बोल रहे हैं, केवल अपने मन से कुछ कल्पना करके या मिस इंटरप्रिटेशन करके कोई चीज नहीं कह रहे हैं। तो वो एक हमारा वाणी से जुड़ा हुआ एक सत्य है। और 5 महाव्रत या 5 अणुव्रत में दूसरा महाव्रत या दूसरा जो अणुव्रत है वो सत्य अणुव्रत है, कि हमें जो कुछ कहना है वो सत्य ही कहना है। जब कभी कोर्ट में किसी तरह की ये केस होते हैं और मुजरिम को बुलाया जाता है, या वो जो उनका जो एडवोकेट होता है उनको फेवर करने वाला है, उसको कहा जाता है कि तुम ये हाथ पर मतलब कानून के ग्रंथ है या गीता होता है, उस पर हाथ रख करके तुम बोलो कि मैं सत्य ही बोलूंगा और असत्य कुछ नहीं कहूंगा। तो सभी दावा तो यही करते हैं कि मैं सत्य बोलूंगा, परंतु जब अपने क्लाइंट को जिताना है और अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो फिर उसकी गलत बात को भी हम सत्य रूप में जो है वो क्लेम करते हैं कि नहीं, ये इसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो वो एक अलग बात है, प्रैक्टिकल लाइफ में लोग क्या करते हैं। बट सत्य वही है कि जो कुछ है फैक्चुअल रियलिटी है उसी को आपको कहना है, उससे विपरीत, उससे ऑपोजिट, उसके अगेंस्ट में कोई बात नहीं करना है। तो ये इस वाणी से जुड़ा हुआ एक सत्य है। परंतु साथ साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि हम वाणी से तो बोल रहे हैं पर भीतर में हमारे वो भाव नहीं है सत्य बोलने के,
तो हमारे अगर इनर स्टेट जो कॉन्शियसनेस की है, उसमें असत्य का भाव चल रहा है, हम उस बात को छुपाना चाहते हैं या विपरीत रूप में कहना चाहते हैं, या जिस तरह से कहना चाहिए उससे डिफरेंट तरीके से हम उसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे आंतरिक जो चेतना के परिणाम है वो विशुद्ध नहीं होने से हमारे आंतरिक जो पवित्रता रहनी चाहिए वो नहीं रहती है उस तरह की बात से। और कभी कभी होता है कि कुछ लोग, मान लीजिए कि किसी के घर कोई मेहमान आया है और उस व्यक्ति को पसंद नहीं कि कोई मेरे घर आए और कोई आ गया है, परंतु अब व्यवहार में तो ये कहना ही पड़ेगा, आप आए तो हमें बड़ी खुशी हुई, आप बहुत अच्छा लग रहा है। तो कहने के लिए तो हम ये बात कह देते, किंतु भीतर में तो वैसा भाव नहीं है ना कि हमें खुशी हो रही है। तो हम ऐसा जो दोहरापन कभी कभी लाइफ में होता है, ये सब बातें मुंह पर लाई तो नहीं जाती है, कुछ बातें व्यवहार और एटिकेट्स के आधार पर बोली जाती है। और परंतु भीतर में वो परिणाम नहीं होते हैं, तो वो भी एक प्रकार से असत्य है। और चिंतन में हमारे जो है, अगर कोई गलत कंसेप्ट है किसी चीज को लेकर के, हम गलत सोच रहे हैं, बोलने में चाहे कुछ ही बोल रहे हैं परंतु सोचने में हमारी सोच गलत है उस विषय को लेकर के, तो वो सोच भी अगर हमारी गलत है, सत्य से विपरीत है, तो वो भी एक प्रकार का सत्य ही है। और कभी कभी हम जो है कमिटमेंट बड़े बड़े कर लेते हैं। विशेष रूप से चुनाव के दौरान आप लोग नेताओं की स्थिति देखते ही हैं कि जितने बड़े बड़े वो क्लेम करते हैं, एक्शन में देखने को फिर उतना कुछ नहीं मिलता है, तो जनता फिर निराश हो जाती है। तो ये हमारा कथनी और करनी में जो समानता है, यानी हम जो कहें वही करें, और नहीं करना है तो ना कहना भी सीख जाए, और स्पष्ट रहे कि मैं क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा। कभी हमें लगता है कि वो काम हो पाएगा तो हम कह दे कि देखो मैं कोशिश कर सकता हूँ, पर जरूरी नहीं है वो काम मेरे से हो जाए। तो हम थोड़ा स्पष्टता के साथ सामने वाले से बात करें, तो ताकि वो मिसगाइड नहीं हो, हमारे ऊपर भरोसा करे और हम वैसा काम ना करें, तो वो उसके प्रति भी जो है एक तरह से गलत हो जाता है, अविश्वास उसके मन में पैदा होता है। तो इसलिए वाणी को सत्य रखना, व्यवहार को सत्य रखना। हम किसी कस्टमर से कोई चीज का लेन देन कर रहे हैं और उससे जितना पैसा ले रहे हैं उस हिसाब से उसको वो चीज नहीं दे रहे हैं, उस पदार्थ की उस चीज की वो क्वालिटी हम वो नहीं दे रहे जो हम क्लेम कर रहे हैं उसको देने की, तो ये भी कर तरह से उसको जैसे कुट तोल कुट माप बोला जाता है, या गलत चीज देना, इस तरह की चीजें कि जो वास्तव में जैसा आप क्लेम कर रहे हो वैसा नहीं है। तो ये बिजनेस में एक तरह से अनएथिकल चीजें होती हैं। तो ये इन सब चीजों से बचना है, यानी आप कस्टमर से जिस तरह से बात कर रहे हो और जिस तरह की माल दिखा रहे हो, आप उसी तरह की चीज देंगे। अगर 24 कैरेट का सोना है तो 24 कैरेट ही बोलिए, 18 का है तो 18 ही बोलिए, 16 है तो 16 ही बोलिए। अगर उसमें कोई आपने दूसरा मेटल मिक्स किया है तो वही बताइए कि भाई इसमें ये मिक्स है, किंतु उसका दाम जो है, आप चाहे वो 24 कैरेट का दाम ले रहे हो, बट स्पष्ट करके बता दीजिए कि भाई ये 18 कैरेट सोना है, अमुक इसमें अमुक धातु हमारी मिलाई हुई है, और परंतु इसका प्राइस यही है, तुम्हें लेना है तो ले, न ले तो न ले। तो स्पष्टता जितनी अच्छी होती है तो उससे कस्टमर को भी हमेशा के लिए विश्वास होता है कि इस दुकान पे जाने पर हमारे साथ कोई धोखा नहीं होगा, जो माल जैसा है वो ऐसा ही बताया जाएगा, और जो दाम है वो अपने हिसाब से, जो भी उसके अपने ऑनर का जो दाम रखना है वो रखे, कस्टमर को पसंद आए तो ले, न तो न ले। सो ऐसी स्पष्टता होनी जरूरी है हमारे व्यवहार में, हमारे बिजनेस में, हमारे डीलिंग्स में। किसी के भी साथ हम कोई भी कमिटमेंट करते हैं, या तो हम उसे पूरा करें और ना कर पाए तो फिर पहले से ही हम उसको कमिटे ना करें। तो भगवान राम की जो कहावत है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यानी जो कह दिया है उसको पूरा करने की कोशिश करें, या फिर ऐसे क्लेम ही ना करें, क्योंकि हम सब उतने समर्थ और सक्षम होंगे कि हम जो कहेंगे सो कर ही देंगे, ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। तो हम इस तरह के क्लेम ही क्यों करें कि हम ऐसा कर देंगे कि वैसा कर देंगे। सो जस्ट कहने की इतने ही मतलब है कि वाणी की सत्यता के साथ साथ में व्यवहार की सत्यता और कथनी और करने में जो समानता है, इसको भी सत्य कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति जो है उसकी छवि अच्छी रहती है, लोगों में विश्वास रहता है, और वो कुछ भी कहता है तो उसकी बात में लोग भरोसा करते हैं, और उसके कारण से उसका अपना भी जो संबंध है, बिजनेस है, उन सब चीजों में आगे से आगे उसका विकास होता है। किंतु जो अनएथिकल काम करता है वो एक बार के लिए चाहे अर्निंग कर ले या कुछ बेनिफिट प्रॉफिट ले कमा ले,
किंतु बाद में उसके लिए बड़ी कठिनाई भी हो सकती है, और उसके अंदर फिर उसके कारण से भय और शंका बनी रहती है। तो ये ट्रुथ जो है हमें किस तरह से जीवन में आगे बढ़ने में, खुश सुखी रहने में और समस्याओं से मुक्त रखने में इतना उपयोगी है, इस बात को हम समझने का आज जो प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि इस संसार में सत्य ही सारभूत है। इससे ही मनुष्य सुखी बन सकता है, इसी से मनुष्य का जीवन जो है वो अच्छा बन सकता है। और सत्य को उपलब्ध करना यही जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि होती है। आगमों में जैसे कहा गया है कि भाई कोई भी व्यक्ति जो है सामायिक कितना ही करे, संवर कितना ही करे, त्याग प्रत्याख्यान कितना ही करे, क्या उससे उसका मोक्ष हो जाएगा? तो भगवान महावीर ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है ना। जब तक उसको केवल ज्ञान नहीं हो जाता है, वो अपनी आत्मा के सत्य को नहीं समझ लेता है, जीवन और जगत के सत्य को पूरी तरह से जानने में सक्षम नहीं हो जाता है, तब तक उसकी मुक्ति केवल संवर करने से, सामायिक करने से, त्याग और प्रचखान करने से नहीं होगी। हाँ, उससे उसका आध्यात्मिक जितना विकास हो सकता वो तो होगा ही होगा, किंतु अंत में उसको केवल ज्ञान प्राप्त करना भी आवश्यक है। और केवल ज्ञान क्या है? आत्म साक्षात्कार जिसे हम कहते हैं, आत्मा को जानना, आत्मा के सत्य को समझना, आत्मा का अनुभव कर लेना, सत्य का साक्षात्कार कर लेना। तो स्वयं के सत्य का साक्षात्कार कर लेना, उसके बिना जो है वो मुक्ति संभव नहीं होती है। तो सत्य और तत्व को समझे बिना न तो हम अपने इस जीवन में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल बन सकते हैं, न आध्यात्मिक दृष्टि से हम कुछ गति कर सकते हैं, और न ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये आप देखते हैं कि हम भारत का एक सिंबल है, जिसको हम तीन शेर का सिंबल कहते हैं। मेरे ख्याल से चारों तरफ मुख होने चाहिए। बट ये सिंबल अपना भारत का सिंबल है। हर जो गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके ऊपर ये लोगो एक तरह से छापा जाता है, और इसके साथ एक स्लोगन लिखा जाता है कि सत्य में जयते। सत्य ही जीतता है हमेशा। ट्रुथ अलोन ट्रिम्स। सत्य की ही हमेशा विजय होती है। यद्यपि व्यवहार में लोग कहते हैं कि ये बात सच नहीं है, जितना झूठ बोले उतना ज्यादा सक्सेस है लाइफ में, और सत्य बोलने वाले को तो पग पग पर खतरे हैं, समस्या है उसकी। और जो सत्य बोलता है उसको तो हरिश्चंद्र की तरह हो सकता है कभी कभी शमशान में भी नौकरी करनी पड़ जाती है। तो सत्यवादी का इस संसार में कोई सक्सेस नहीं है। जो झूठ बोलता है, असत्य बोलता है, वो व्यक्ति जीवन में ज्यादा विकास करता है। तो ये स्लोगन जो है प्रैक्टिकली लोग जो है इसको कभी इस तरह से भी देखते हैं। किंतु भगवान महावीर ने जो बात कही है कि सत्य ही लोक में सारभूत है, इस बात को काटने वाला कोई आर्गुमेंट आपको नहीं मिलेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि कोई ये नहीं कहेगा कि सत्य लोक में सारभूत नहीं है ना। कोई सत्य जो है वही भगवान है। गांधी जी स्वयं भी शुरुआत में कहते थे कि ईश्वर ही सत्य है, किंतु जब उनको इस बात समझ में आए तो उन्होंने ये उलट दिया उस स्लोगन को, और कहने लगे कि सत्य ही जो है वो ईश्वर है। पहले ईश्वर को सत्य कहते थे, फिर कहने लगे ईश्वर ही सत्य ही ईश्वर है। तो ये गांधी जी का भी स्लोगन चेंज हो गया था बाद में, जब उन्होंने इस बात को गहराई से समझा था। तो हम ये देख रहे हैं कि सत्य को समझने वाले का जीवन हमेशा बहुत ही सरस होता है। और कहा जाता है कि संसार का जो भौतिकवादी जीवन है, भोग परक जो जीवन है, वो जीवन तो कभी कभी व्यक्ति को निरस बना देता है। सत्य का मतलब है कि सेल्फ रेस्ट्रेंट। जब व्यक्ति सत्य को जीना जानता है, वो फिर अपने ऊपर संयम करना भी सीख जाता है, और जैसे जैसे संयम में वो आगे बढ़ता है उसका जीवन और सरसता से परिपूर्ण हो जाता है। प्रारंभ में ऐसा लगता है कि भोगों में जो सुख है, जो आनंद है, वो त्याग में कहाँ से है। किंतु हम जानते हैं कि शुगर केन जो होता है उसको हम जब चूसना शुरू करते हैं तो वो पहले तो बहुत सरस लगता है, किंतु जैसे जैसे उसका रस हम लेते जाते हैं, अंत में वो बहुत ही निरस हो जाता है, और उसका छिलका फेंकने जैसा हो जाता है। तो इसी तरह से भोगों की कंडीशन होती है कि पदार्थ हमें शुरू में, प्रारंभ में बहुत अच्छा लगता है, या जब तक हमने उसको प्राप्त नहीं किया तब तक हमारे अंदर में आकर्षण रहता है। किंतु जैसे ही पदार्थों का हम भोग करना शुरू करते हैं, तो वो भोग एक सीमा तक तो सही है आवश्यकता के हिसाब से, किंतु अतिरिक्त अगर उपभोग करना शुरू करते हैं तो वही रोग का कारण बन जाता है।
और दूसरी तरफ हम जब त्याग करते हैं, संयम करते हैं, सत्य के पथ पर चलते हैं, तो एक बार के लिए लगता है कि इसमें क्या रुचि, क्या इंटरेस्ट होगा और इससे क्या हमारा लाभ होगा। किंतु जैसे जैसे हम उस रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हमको महसूस होता है कि सत्य से बढ़कर के इस दुनिया में कुछ नहीं है। तो सत्य हमें बहुत सरस लगने लगता है। जीवन में जो उससे जो खुशहाली आती है, जो समृद्धि आती है, जो प्रतिष्ठा मिलती है, जो सम्मान मिलता है, जो विकास होता है, वो केवल भोगवाद के पीछे जाने से नहीं होता है। तो अंत में कंक्लूजन यही है कि कॉमन मैन गिव्स पैरामाउंट इम्पोर्टेंस टू द मटेरियल वर्ल्ड, बट व्हेन वन रिटर्न्स टू द ओरिजिनल नेचर ऑफ द सेल्फ, then he starts accepting that truth, self-restraint and renunciation are only the essence of the world. तो ये खास हमारा कंक्लूजन है आज की इस चर्चा का, कि सत्य को जब हम अपनाने लगते हैं तो संयम भी अपने आप अपनी लाइफ में आ जाता है, और त्याग भी हम त्याग के मार्ग पर भी चलना हम शुरू कर देते हैं। और तब हमें जो जीवन का महत्व समझ में आता है, धर्म का महत्व समझ में आता है, जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, वो भोगवादी जीवन में रहने से नहीं होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। और अब चूंकि प्रतिक्रमण का समय थोड़ा जल्दी हो गया है, तो ज्यादा मैं भी क्वेश्चन नहीं लूंगी। एक आध दो क्वेश्चन अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलिए, तो कोई, हाँ, ए- एक दो मिनट के लिए कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। मुन्नामी सामायिक में ये लैपटॉप से जूम से देखते हैं, इसका स्पर्श करना ठीक उचित है या नहीं? अब देखिए, मैंने थोड़ा सा पहले तो ये पता चला था कि वो कोविड के कारण से गुरुदेव ने ये था कि भाई आप प्रवचन वगैरह सुन सकते हैं, परंतु आप सामायिक से पहले उसको स्टार्ट कर दें, और उस समय टच ना करें तो चलेगा। बाकी जहाँ तक है, मुझे ये था कि प्रवचन इत्यादि में आप उसको अगर करते हैं ऑन ऑफ तो चलता है ऐसा। वरना अभी इन दिनों में मुझे मालूम नहीं कि ये है नियम क्या। वो निर्देशिका है ना, उसमें सब हम्म, नियम है उसके बारे में। क्या कहा है समी, उसने? श्रावक निर्देशिका जो है उसमें सब नियम लिखे हुए हैं। नहीं नहीं, तो समी के अपने जो ये तो निर्देशिका तो बहुत पहले बनी हुई है ना, ये कोविड के नहीं, कारण से रोज कुछ हर नए। साल चेंज हो हर साल उसमें चेंजिंग करते रहते हैं। नहीं तो आपको पता है क्या नियम है? हाँ, नहीं, सामायिक में खाली जैसे कोई रिंग हो गई तो उसको बंद कर सकते हो, बाकी उसको टच नहीं कर सकते मोबाइल को। नहीं, अगर लैपटॉप में करते हैं लैपटॉप टच कर वो सकते हैं। एक ही बात है, एक ही मोबाइल बात है, लैपटॉप। मतलब उसको लैपटॉप में मोबाइल एक ही बात है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप सामायिक से पहले स्टार्ट कर दीजिए, एंड सामायिक पूरा होने के बाद में जो है उसको, अगर स्पीकर लगता है तो आप ऑन रख सकते हैं सपोज अपना, ताकि जिस समय अनम्यूट किया जाए तो उस समय आप उसको बोल सकते वो हैं। तो सब ठीक है समझी जी, हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, सामायिक आपके प्रवचन के बाद में आती है तो म्यूट ये क्यों अनम्यूट नहीं कर पाते? सही बात है। तो थोड़ा सा अब यही है, मेरे ख्याल से कि इतना सा थोड़ा 5 मिनट पहले सामायिक ले ले, ताकि ये अंतिम लास्ट में जब क्वेश्चन आंसर हो तब आप कहने के तो यही सामायिक से। चेष्टा करते हैं, हाँ लेकिन एक बार आपका हाँ प्रोग्राम होता है उस दिन तो ठीक है, हाँ इम्प्रडिया से चालू रखती है, बाकी दिन में इम्प्रडिया डिस्कनेक्ट कर देती है, और फिर हाँ, हम सामायिक अगर ले लें तो चालू नहीं कर सकते लैपटॉप, सही बात, सही बात। इसलिए तो सामायिक कोई बात पहले नहीं, ले अब लें। ध्यान रख लेंगे कि वो ऑन ही रहेगा, ताकि वो डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आप तो 5 मिनट बहुत पहले बढ़िया। थोड़ा सा ले ले ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। एक क्वेश्चन सत्य के तो धर्मचंद काफी सत्य के तो काफी धर्मराज जी मतलब से है, वो हैं? मीनिंग। नई अपडेटेड निर्देशिका कहाँ से मिलेगी? आप पोस्ट कर सकते हैं या अ, कहीं ग्रुप में? वो कानमल जी ने शेयर की थी, मैं आपको अभी भेज दे रहा हूँ जय जी। मैं आपको भेज दे रहा हूँ, अभी विकास बोल रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर दूँ आपको? हूँ। हाँ है मेरे पास, मैं आपको भेज दे रहा थैंक यू। सत्य का तो मीनिंग समझो कि हम लोग इतना ही समझते थे कि सत्य मीन्स नॉट स्पीकिंग
lie, that is सत्य। यस, लेकिन आपने जो बताया सत्य के काफी मीनिंग होते हैं उसके, मतलब बिल्कुल तत्व मूल की में। हाँ, फिलोसॉफिकल जो बात होती है ना, सत्य का वो मतलब है अलग है। तत्व। सत्य का मतलब राइट। है तत्व, जिनका वास्तव में अस्तित्व है उसको सत्य बोला जाता है। और हम्म। इसलिए जो है आपकी भाषा भी सत्य के अनुकूल होना चाहिए, तभी वो सत्य कहलाएगी। यानी जैसा बराबर। तत्व है आप वैसा ही बोलेंगे तो ही आपकी भाषा सत्य होगी, हम्म। है ना। तत्व के विपरीत या वास्तविकता के विपरीत आप कोई बात कहेंगे तो वह असत्य हो जाएगी। तो सत्य का एक मीनिंग इस इटर्नल ट्रूथ, जो सनातन सत्य है वो सत्य भी वो इस सत्य है, और क्या अलग है वो सनातन सत्य जो बोलते हैं ना हाँ, जैसे? यही है कि सनातन सत्य ही होगा, जो भी सत्य होगा वो सनातन सत्य ही होगा। हम्म। अ, अब ये व्यावहारिक सत्य की छोटी मोटी बातों उसको बात हम नहीं कर रहे हैं। तत्व के संदर्भ में जब हम समझेंगे तो वो सब सनातन सत्य ही है। इसलिए अहिंसा आदि जो है ये शाश्वत सत्य है ना। ये मूल्य जो है शाश्वत है। ये कोई ये हाँ नहीं कि हाँ। आज के लिए लोगों के लिए उपयोगी है और कल के लोगों के लिए इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि लेकिन ये तत्व। हाँ, 5 अनुव्रत और 5 महाव्रत, उसमें जो सत्य है वो अलग सत्य है, राइट? वो सत्य नहीं, ये नहीं है जो आप वो भाषा, वो भाषाई सत्य है, वो भाषाई हम्म। सत्य है। और ये तत्व के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये एक तरह से तत्व मीमांसी सत्य कहते हैं इसको ना, तत्व हम्म। परक सत्य बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए तो ठीक है मेरा सुनील, अभी सब कृतज्ञ प्रतिक्रमण सुनील। टाइम हो गया। चत्तारि मंगलम आप अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम करते साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवच्चामि अरहन्ते शरणं प्रवच्चामि सिद्धे शरणं प्रवच्चामि साहु शरणं प्रवच्चामि केवली पन्नतं धम्मं शरणम्।